स्वर्ग मत जाओ। स्वर्गारोहण एक जाल है। चढ़ाई मत करो। चढ़ाई एक जाल है। यहां ठीक से खनन नहीं कर रहे। यहां सोने की हिम्मत कैसे हुई? फिर भी अपने आप को समझते हो निचले लोग का, वो महान शक्तिशाली व्यक्ति। हाँ हाँ, मैं अभी अभी इसलिए था, बहुत थक गया था, तो यहां लेट गया थोड़ी देर आराम करने के लिए। मैं अभी फिर से खोदना शुरू करता हूं। मैंने अब साफ देख लिया है। तुम सब लोग नीचे की दुनिया से ऊपर आए हो, सबके सब आए हो। तुम्हें कुछ डंडे न लगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम स्वर्ग में सबसे नीचे हो। खान मजदूर, आज 200 खान नहीं खोदोगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। मेरा नाम फॉन्ग्यून है। मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं जो शुभ वो दुनिया में आ गया, सबसे ताकतवर व्यक्ति के शरीर में। मैंने सोचा था मैं खूबसूरत महिलाओं का आनंद लूंगा और दुनिया पर राज करूंगा, लेकिन मुझे मजबूर होना पड़ा। अब से मैं स्वर्ग के निचले तबके का एक गुलाम बन गया हूं। हे भगवान, कृपया मुझे कुछ दिन आराम करने दो। अब फिर से उड़ान भरो। मेरे आते ही तुम उड़ गए। मुझे अभी तक मौका ही नहीं मिला कई पत्नियों के साथ सोने का। ऐसा भी होता है क्या? बकबक कर रहे हो नीच आदमी, जल्दी से खोदो मेरे लिए। दिव्य क्रिस्टल, यह मेरा है। तुम मेरे लिए काम करते रहो। मैं मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। मुझसे लड़ो। क्या तुम में इतनी ताकत है? लगभग भूल ही गया जब से तुम उड़कर हमारी खदान में आए हो। हमने तुम्हें दिया है, तुम पर निशान लगा दिया है। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी खान में काम करोगे, भागने की हिम्मत करोगे, तुरंत मार डालूंगा। यह क्या चीज है? नीच जाति का कीड़ा भी देवता बनना चाहता है। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। मैं यह मंजूर नहीं कर सकता। क्या हम निचले संसार के लोग सिर्फ इसलिए हैं ताकि ऊपरी संसार के लोग हमें गुलाम बनाएं? किस आधार पर? होस्ट के हृदय में न्याय के लिए तड़पती विद्रोही भावना का पता चला। अनंत अवतार प्रणाली, सक्रिय सफल सिस्टम। तुम आखिरकार बाहर आ गए। चूंकि यह सिस्टम देर से आया है, अब मेजबान की क्षतिपूर्ति करता हूं। नौसिखिया विशेष पैकेज। यह सिस्टम कई यादृच्छिक वस्तुएं प्रदान करता है। क्लोनिंग क्षमता, वाह। स्वर्णिम किंवदंती, बधाई हो मेजबान, स्वर्णिम किंवदंती मिली है। क्लोन को 3 क्षमताएं मिलेंगी। सभी क्लोन मेजबान की पूरी शक्ति पाएंगे और मेजबान के स्तर के साथ बढ़ता जाता है। सभी अवतारों की साधना का फल कुल मिलाकर प्रतिक्रिया होगा मेजबान के शरीर पर। 3 सभी अवतारों के रूप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चेहरे को मनमानी ढंग से ढाला जा सकता है। इसका मतलब है मैं अभी बना सकता हूं एक अवतार, फिर उस अवतार को प्रशिक्षित करूं और फिर मुख्य शरीर को वापस स्थानांतरित करूं। मुख्य शरीर को मजबूत बनाने के लिए अवतार फिर से प्रशिक्षण ले। मुख्य शरीर फिर से मजबूत हो, प्रतिरूप फिर से अभ्यास करेगा, मूल शरीर और मजबूत हो जाएगा। प्रतिरूप फिर से अभ्यास करेगा, मूल शरीर और मजबूत हो जाएगा। क्या ये सही मायने में सतत गति मशीन नहीं है? अच्छा अच्छा, ऊपरी लोक के ये दिव्य प्राणी, तुम लोग मेरा इंतजार करो। आज से शुरू करके मेरी किस्मत तुम्हारे बुरे सपने बन जाएगी। कृपया होस्ट निर्माण शुरू करें। पहला अवतार। ये बदमाश, सचमुच किसी का भी चेहरा बना सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं अपने इन सारे शत्रुओं को मार सकता हूं।
फिर बना सकता हूं उनकी प्रतिकृतियां और उनका रूप धारण कर सकता हूं। तो इसके बाद सभी लोगों में सब मेरे ही लोग होंगे। क्या होश पक्का तय है? वर्तमान अवतार की छवि। मुझे ये बुरा आदमी नहीं चाहिए। मेरा पहला अवतार बनो। मेरा पहला अवतार बिल्कुल होगा मेरी कागजी पत्नी ही। होस्ट की भाषा। तुम सच में मेरी कागजी पत्नी हो? असली व्यक्ति तस्वीर से कहीं ज्यादा सुंदर। तलवार नृत्य। स्वामी प्रणाम। लगता है प्रतिरूप की बुद्धिमत्ता कम नहीं है। बिना शर्त मेरी सेवा और वफादारी करो। जीवन और मृत्यु मेरी एक सोच पर निर्भर है। उठो। तुम्हारा वो सारे कार्य शायद ठीक है ना? मालिक मतलब है तो तुम मालिक को दो एक तलवार नृत्य दिखाओ ना। हाँ। मेजबान ने गलत समझा। यह सिस्टम इस तरह इस्तेमाल नहीं होता। मेजबान ने गलत समझा। गलती गलती। बस करो बस करो। कितने शोर है? तुमने कितनी बार गलती की है? तुम मुझे परेशान मत करो। सही है सिस्टम। तुमने अभी कहा था मैं अपने अवतारों को नियंत्रित कर सकता हूं। वो विशेष रूप से कैसे नियंत्रित करूं? कृपया मेजबान अपनी चेतना को प्रवेश कराएं अवतार के शरीर में। तो मैं कोशिश करता हूं। अरे वाह यह सचमुच काम करता है। कभी भी अपने अवतार को नियंत्रित कर सकता हूं। वापसी। अरे बाप रे यह सिस्टम। तुम भी कमाल हो गए। लगता है मुझे अच्छी तरह योजना बनानी होगी। ठीक है सिस्टम। दूसरा अवतार। मैं कैसा हूं? उसे फिर से बाहर कैसे निकालें? पहले 10 अवतारों पर छूट है। बस लगेगा 100 सिल्वर सिक्के। उन 10 के बाद वाले 10 अवतार बदलने के बाद सिस्टम अपग्रेड होगा। अपग्रेड पूरा होने पर अनलॉक होगा। अगर ऐसा है तो यह तो काफी उचित है। क्या तुम ये चीज अंतरिक्ष में रख सकते हो? मेरा निचले लोक का वो भंडारण स्थान। यह चीज बिल्कुल अंदर नहीं आती। हो सकता है लेकिन पहले मेजबान को खोदना होगा। खोदने में कोई समस्या नहीं है। पहले तो मेरी मदद करो इसे अंदर डालकर देखो। मैं कोशिश करता हूं। ठीक है ठीक है। इस तरह से मेरे द्वारा खोदे गए क्रिस्टल मैं चुपके से उन्हें छुपा सकता हूं। तो ये सारे क्रिस्टल आगे चलकर सबके सब मेरे हो जाएंगे। ठीक है अब से मैं घोषणा करता हूं ये खदान अब फेंकी है। बड़ा फिर हार गया। निकालो जल्दी जल्दी जल्दी। आज तो काफी कमाई हो गई। तुम बंद करो। तुम सबके हाथों के नीचे इतने सारे निचले लोग से आए खनिक काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि तुमने उनसे कुछ लाभ नहीं लिया। हम तो बस कुछ ही लेते हैं। आप जैसे निरीक्षक हुआंग नहीं है जो लेते भी हैं और खींचते भी हैं। बिल्कुल सही पुराने हुआंग। किसी दिन अगर तुमने उन मवेशियों को मार डाला तो फिर तुम क्या करोगे? तुम लोग क्या समझते हो वो सभी निचले लोगों से उड़कर ऊपर आए लोग सबके सब काया हैं और फिर भी सोचते हैं कि वे और ऊपर चढ़ सकते हैं। अगर मैं उन्हें जोरदार पिटाई न करूं उन्हें हकीकत दिखाऊं तो क्या वे हमारे लिए ठीक से काम करेंगे?
ये बात सही है। जहां तक बात है, मर गया तो मर गया। हर साल इतने सारे बैल और घोड़े ऊपर आ रहे हैं, क्या हमारे पास काम करने वालों की कमी है? वो मर गया है, उसके काम के लिए बहुत से लोग हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, 2 और गेम खेलते हैं। आओ 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 आओ। कल तो किराया भी वसूलना है। एक नजर देख ही लेते हैं। कौन सा अंधा मवेशी है, काम पूरा नहीं किया, सबके सामने उसे अधमरा कर दिया। दूसरों को दिखाओ, ठीक से काम न करने का नतीजा। हम करेंगे। आओ बैठो, जल्दी करो, पेट तो खाली है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। पहले वे भी, क्या बात है, उत्साही प्रतिभाशाली युवा थे। जल्दी, इतने सालों से शोषित हो रहे हैं, फिर कोड़े मारना। एक के बाद एक, अगला। सब सुनना हो चुके हैं। 1 मिनट रुको, मुझे हाल ही में एक शिकायत मिली है। कहते हैं कोई काम चोरी कर रहा है, कहते हैं कोई आलसी बन रहा है, ठीक से काम नहीं करते। खान तुम्हें खिलाती है, तुम्हें कपड़े देती है, तुम पर उसका एहसान कभी चुकाया नहीं जा सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आलस करने की? आज से हर व्यक्ति को रोज 300 क्रिस्टल पत्थर जमा करने होंगे। अगर कोई 300 क्रिस्टल पत्थर ला सकता है तो मैं उसे एक दिव्य कला ग्रंथ पुरस्कार मिलूंगा। फैंग्यून, कॉन्ग्रोनिया, 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 कॉन्ग्रोनिया। तू सामने आ। यह मत कहना कि मैंने न्याय नहीं किया। यह अद्भुत सौभाग्य पहले तुझे देता हूं। अगर तू निकाल सके 300 क्रिस्टल पत्थर तो मैं सिर्फ क्रिया नहीं दूंगा, मैं और भी ज्यादा दूंगा। ये लो, एक जीवनदायी गोली। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। लेकिन अरे निकम्मे, तुमसे तो यह भी नहीं हो पाएगा, इसलिए तो मुझे मत कोसना। क्या ये काफी है? 300 स्पिरिट स्टोन तुमने सच में खोद निकाले। फॉन्ग्यून, तुम्हारा तो बड़ा भाग्य खुल गया है। यकीनन तुमने खोद निकाला है। एक समृद्ध खान, मैंने ऐसा क्यों नहीं देखा? फॉन्ग्यून, तुम इतने भाग्यशाली हो यह सोचा नहीं था। तुमने कार्य पूरा कर लिया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लगे रहो। चलो खाना खाते हैं। महोदय, जल्दी मत करो इसे लेने में। क्या तुम भूल गए? अभी अभी तुमने मुझसे वादा किया था। कौन सा वादा? अभी इतने सारे लोग यहां सब सुन रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही। फॉन्ग्यून, तू बहुत होशियार है। ये तेरा इनाम है। इमोर्टल फेदर एपिफेनी मैनुअल, भाग 1। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। जल्दी मत करो। और भी दिव्य औषधि है, और भी दिव्य औषधि है। छोटे, इतना लालची मत बन। ध्यान रख, तेरे पास लेने की ताकत है लेकिन खर्च करने की नहीं। दे दे इसे मुझे। बकबक कर रहा है, क्या बकवास बोल रहा है? लगता है यह आदमी ठान लिया है, मुझ पर हाथ उठाने वाले हैं। यह नौसिखिया, दोहरे चरित्र वाला, मैं इसे जान से मार दूंगा। आप धीरे धीरे खाइए। क्या देख रहे हो? जारी रखो मेरे लिए। रात को एक मौका ढूंढना। फॉर्म उस लड़के को मेरे पास लाओ। बड़े भाई, चिंता मत करो, आज रात हम तीनों भाई जरूर लाएंगे। ऐसी बात है। यह उड़ान के बाद का राज्य है। यही है वो दुष्यंत राज्य। इसके लिए आवश्यकता होती है हुआ शीर्णदान की, पूरे शरीर को शुद्ध करने की, पूरे शरीर की शक्ति को
शेन आत्मा शक्ति में बदलने की, उस क्षणिक शेन राज्य को तोड़ने की, उस काल्पनिक अमर लोक के ऊपर वास्तविक अमर और स्वर्ण अमर हैं। फिर अमर प्रभु, अमर राजा और अमर सम्राट। स्वामी, आप क्यों हंस रहे हैं? मैं इस किताब पर हंस रहा हूं। इसका वर्णन बहुत अजीब है। क्या आप जानते हैं ये किताब और कुछ कहना है? ये कहता है दू शेन से जू शेन बनना चाहता है, तभी वो शेन पूल में प्रवेश कर सकता है और अभ्यास कर सकता है। इससे पूरा शरीर तरोताजा हो जाएगा। ये प्राचीन शेन क्या है? हम सबको एक एक करके दो। उड़ने वालों के लिए विशेष सुविधा। मालिक, शायद प्राचीन देवताओं ने सच में कुछ विशेष दिया था। लेकिन अब क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूं। ये स्वर्गलोक। एक दिन जब मैं सर्वशक्तिमान बनूंगा, मैं अवश्य बदल दूंगा। इसके नियम क्या हैं? स्वामी शक्तिशाली हैं। दासी आप पर विश्वास करती है। आप अवश्य सफल होंगे। चलो साधना शुरू करते हैं। ठीक है, साधना करो। हाँ, हमने दूसरा दिव्य स्तर पार कर लिया है। इस तरह की साधना गति फिर भी बहुत धीमी है। क्या साथ में दवा पकाएंगे? ठीक है, फिर तो बहुत आसान हो गया। बिल्कुल सही। कुछ दिव्य क्रिस्टल बचे हैं। एक और प्रतिरूप बदल लेते हैं। सिस्टम, मेरे लिए एक बदल दो। ओवसीर हुआन जैसा प्रतिरूप। प्रतिरूप सक्रिय हो गया है। मैं तुम्हारी यह हालत देख रहा हूं। सचमुच तुम्हें पीटने का मन करता है। मालिक, मुझे मारकर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। मैं उसे जल्द ही मार डालूंगा। उस समय तुम ही हुआन हुई होगी। बस करो। इस कौशल को ध्यान से देखो। फिर साथ मिलकर अभ्यास करते हैं। एक सांस में 4 स्तर पार कर गए। पार कर चुके हैं 5वां दिव्य स्तर। क्या हुआ? कोई आ रहा है। फोंग्युन, इतनी रात गए अभी भी साधना कर रहे हो? तुम तीनों, कुछ काम है क्या? हम सीधे बात करते हैं। जो परी क्रिस्टल तुम्हारे हाथ में है, सब निकाल दो, वरना आज रात भैया लोग तुमसे नरमी से नहीं बात करेंगे। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। गो शियाओ, वान तिंग, शियाओफेंग, हम भी कभी अच्छे दोस्त थे। हे पीड़ित उद्यमकर्ता, आज तुम लोग जानबूझकर दुष्ट का साथ दे रहे हो। दिल से क्या उस ओवसियर हुआन का सहायक बनना चाहते हो? किसने कहा तुम्हें नाराज करने को? ओवसियर हुआन को। हम तो बस पुराने रिश्तों का इस लिहाज से इसलिए तुम्हें विकल्प दे रहे हैं, नहीं तो सीधे तुम्हें खत्म कर देते। उसे इतना समझाने की क्या जरूरत है? वो अमृत क्रिस्टल नहीं देगा तो हम छीन लेंगे। देखा क्या? हम 3 लोग हैं और तुम अकेले हो। तुम्हारे पास क्या है? मैं समझ गया। तुम लोगों का मतलब है लोगों की तादाद से है ना?
बहुत बुरा हुआ। मेरे पास भी लोग हैं। ओवसियर हुआन, तुम सिर्फ डूक्सियन जिंग हो। तुम बिल्कुल भी ओवसियर हुआन नहीं हो। उसे मार डालो। डूक्सियन छठा स्तर। यह उम्मीद नहीं थी ना, फोंग्यून। इन सालों में हम तीन भाई। वो बहुत पहले ओवसियर हुआन के साथ मिल गया था। तुम लोगों के हर कदम पर नजर रख रहा था और काफी फायदा भी उठाया। मतलब, तो यह एक चोर मजदूर निकला। चोर मजदूर, तुम यहां बकवास मत करो। जल्दी से स्पिरिट क्रिस्टल को वापस करो, वरना मैं सब इस्तेमाल कर लूंगा। तुम किससे बात कर रहे हो? वान टैंग, तुम फिर से जीवित हो गए। तुम्हारी अवस्था सही नहीं है। आखिर ये सब क्या है? जानना चाहते हो? वो तुम्हें बताएगा। यह असंभव है। यह क्या जादू है? तुम्हारी पहचान मैंने संभाल लिया है। तुम चिंतामुक्त होकर जाओ। अजीब, आज रात मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? बिल्कुल शांत नहीं बैठता, मानो पहाड़ों पर बारिश आने वाली हो। चांदी चांद नगरी में जाओ और बुजुर्ग को बताओ कि हमारी खान नंबर 7 में कुछ उपद्रवी हो गए हैं। कृपया कुछ माहिर लोग भेजें, यहां आकर नियंत्रण संभालो। क्या ये जरूरी है? 1000 नहीं, लेकिन एक का डर है। जल्दी मत करो। क्या तुम भूल गए अभी जो वादा तुमने मुझसे किया था? वो नजर, ये किसी की मजबूरी नहीं है, ये तो गुलाम की नजर है। खोदो, जमकर खोदो इन पूंजीपति देवता के खनिज। आपका नेतृत्व कठिन है, दासी। आपके कंधे दबाती हूं। बस यही तो मैं चाहती थी। दूसरी दुनिया का जीवन है ना। लेकिन आज रात की बात शायद ज्यादा दिन छुप न पाए। उनके साथ खदान में काम करने चलूंगी। हमें योजना को पूरी गति से आगे बढ़ाना होगा। फिर भी अधिक हाथों से काम जल्दी पूरा होता है। पहले ही खोद लिया है 100 से अधिक दिव्य क्रिस्टल। मेरे पास अब है 10 प्रतिरूप। सिस्टम भी उन्हें नदी में प्रवेश कर गया है। सबसे जरूरी काम यही है, पहले एक अमर बनाने वाली गोली हासिल करनी होगी। एक बार सफलता मिल जाए, 10 असली अमरों की प्रतिकृतियां इस खदान में मेरा वर्चस्व कायम करने के लिए काफी है। लेकिन मालिक, हमने चुपके से जांच पड़ताल की है। खदान के अंदर हर जगह अंदर तक देख लिया, पर वो अमृत रसायन कहीं नहीं है। सही कहा, इस खदान के अंदर अमृत रसायन रखा ही नहीं जाएगा। एक बार चोरी हो गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बस इस खदान के दायरे में कोई भी आभासी अमर नहीं बना है। वो उपद्रव चाहे कितना भी बड़ा हो, फिर भी सीमित ही है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस खदान के अंदर कोई दिव्य आत्मा गोली नहीं है। लेकिन अगर मैं इस खदान को छोड़ दूं, शरीर के अंदर का शाप सक्रिय हो जाएगा। पल भर में प्राण निकल जाएंगे। ये तो सच में। क्या तुम्हारे शरीर में शाप का निशान है? बिल्कुल नहीं है। हाँ सही, तुम लोग सिस्टम के अवतार हो। तुम्हारे शरीर में ऐसा कैसे हो सकता है? शाप का निशान होगा। मैं खुद इस पहाड़ के अंदर हूं। अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत आसान हो गया। क्या आदेश है? आज से तुम्हारा नाम फेंग्यू होगा। याद रखना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आज रात के अंधेरे का फायदा उठाकर इस चौक से दूर चले जाओ, पास के कस्बे में जाओ।
मेरे लिए हुआ दान खरीद लाओ। मैं जाता हूं। यहां तक कि एक छोटा बच्चा भी वास्तविक अमर स्थिति में है। ये लोग कितने संसाधन लूट चुके हैं। मुझे दान गेम मिल गया है। जैसा मैंने सिखाया है ऐसे ही करते रहो। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ये महाशय क्या खरीदेंगे? मुझे एक अमृत गोली दो। नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम पूरी ईमानदारी से व्यापार करते हैं। वैसी कोई चीज नहीं है जैसे तुम कह रहे हो। मालिक ने ठीक वैसा ही सोचा। अमृत गोली कहाँ है? सब प्रतिबंधित सामान है। मालिक, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूं। मैं सच में चाहता हूं। मैं तैयार हूं। दुगनी कीमत दूंगा। महोदय, मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? ठीक है। यदि महोदय वास्तव में चाहते हैं तो कोई रास्ता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बस ये चीज आप जानते हैं साधु संप्रदाय के नियंत्रण में है। इसे प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है। 3 गुना। ज्यादा मिला तो नहीं लूंगा। ये तो अमृत गोली है। पता नहीं महाराज के पास है क्या? पर्याप्त। क्या पर्याप्त है? बहुत पर्याप्त है। महोदय बड़े उदार हैं। महोदय धीरे चलें। इस आदमी का पीछा करो। उसकी पृष्ठभूमि पता करो। मालिक, वो आदमी एक गली में घुस गया और फिर गायब हो गया। इस दिव्य संप्रदाय के भीतर सब जगह प्रतिबंध है। ये पहचान और पृष्ठभूमि बिल्कुल मामूली नहीं है। याद रखना, भविष्य में फिर दिखाई देने पर तुरंत मुझे सूचित करना। मैं खुद संभालूंगा। अवतार है जिसे कभी भी बुलाया जा सकता है। अब पीछा किए जाने का डर नहीं रहा। सौभाग्य से मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। अगला कदम है मर्त्य से दिव्य बनना। एक सच्चे अमर में परिवर्तित होना। घोष याव्यो, तुम क्या उलझुल कर रहे हो? मैंने उस लड़के को सबक सिखाने को कहा था। 15 दिन बीत गए हैं। वो अभी भी इतना चुस्त कैसे है? ओवैसी हुआंग, वो लड़का फॉन्ग बहुत चालाक है। वो हमें देखते ही रास्ता बदल लेता है। वो खान इतनी बड़ी है, हम सच में उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं मिला। गो शियाओ, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे गद्दारों से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। आज रात हम कुछ लोग उसे आपके सामने लाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए। मालिक, सावधान रहें। हुआन नाम वाला पहले ही हम पर शक करने लगा है। हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। ये दोगला इंसान। मैंने घर भेजा पत्र। क्या कोई जवाब आया? सच्चे दिव्य विशेषज्ञ भेज दिए गए हैं। वे कल पहुंच जाएंगे। कोई आभासी दिव्य स्तर पार कर रहा है। यह कैसे संभव है? बिना दिव्य रूपांतरण गोली के वो कैसे सफल हो सकता है? खान में जाओ और उस कमजोर देवता को ले आओ। मेरे साथ चलो रोकने के लिए। किसी भी हाल में उन्हें नीच मवेशियों को आगे नहीं बढ़ने देना। बिल्कुल नहीं। यही है साधारण को दिव्य बनाना। एहसास बहुत अद्भुत है। मालिक, हुआन हुई खदान के वरिष्ठ अधिकारियों का नेतृत्व कर रहा है। इस स्थान की ओर जा रहे हैं। फैंग्यून, तुम्हारी हिम्मत।
तुम्हारी हिम्मत। ये तो अप्रत्याशित था। तुम्हारी प्रतिक्रिया काफी तेज है। ठीक है, अभी तक उड़ान नहीं भरी। साहसी फॉन्ग्यून, क्या तुम्हें अपना अपराध मालूम है? मैंने क्या अपराध किया है? एक नीच दुनिया के तुच्छ व्यक्ति होने के नाते तुम्हें अपनी जगह पर रहना चाहिए। हमेशा हमारे स्वर्ग के लिए गुलाम बनकर काम करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वर्ग जाने की सोचने की? और क्या तुम्हें ये कैसे मिला? वो तो वर्जित वस्तु है। तुम जैसे नीच व्यक्ति कभी भी अमृत पा नहीं सकते। ये कैसे मिला? ओवैसी हुआन, तुम लगातार सवाल कर रहे हो। सच में बड़े अधिकार दिखा रहे हो। तुम्हारे कहने के अनुसार हम निचले लोक के निवासी हैं। जो लोग ऊपर उठाए हैं वे संसाधनों के लायक नहीं हैं। उन्हें पूरी जिंदगी कीचड़ में ही लौटना चाहिए क्या? बिल्कुल सही। दोष देना है तो बस अपनी बदकिस्मती को दोष दो। ऊपरी लोग पहले ही काफी भीड़ भाड़ वाला है। तुम निचले लोक वाले लोग फिर भी ऊपर चढ़ने की सोच रहे हो, तो हमारा क्या होगा? साफ कहो तो ये सब अपने लिए ही है। लगता है तुम कबूल करने वाले नहीं। तो मैं तेरी आंतें बाहर निकालूंगा और उस दिव्य गोली को ले लूंगा। अभ्यास की गति कई गुना बढ़ गई है। उसे मार डालो, उसे मार डालो। हमला करो। धृष्टता। फॉन्ग्यून, यही तुम्हारा आखिरी हथियार है। आभासी अमलों से नीचे जितने आएंगे मैं उतने ही मार डालूंगा। ये तो सरल है। अमर हो जाना ही काफी है। ये कैसे संभव है? वो अचानक कैसे? भले ही तुमने सीमा पार कर ली हो फिर भी क्या होगा? क्षणिक अमर पहले ही सीमा पार कर चुका है। तुमने अभी अभी सीमा पार की है। एक एक की लड़ाई। तुम हरगिज प्रतिद्वंदी नहीं हो। किसने तुम्हें बताया? एक जोड़ा है, एक एक का मुकाबला है। ओवैसी आह्वान। छद्मसंत बनाम छद्मसंत। 10 बनाम 1। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है छिपे हुए हथियार तो तुम लोग कर सकते हो। तीन। यह असंभव है। असंभव है। वन। तुमने आखिर किसको नाराज कर दिया है? मैं। उबाओ, अगर तुम्हारे पास कोई और छिपे हुए इलाजे नहीं है तो हमला करो। फॉन्ग्यून, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें फोरमैन की पदवी देता हूं। मुझे मत मारो। आज रात इतनी बड़ी तैयारी क्यों है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं शायद तुम्हें यहां से जीवित जाने दूंगा? अगर तुमने मुझे मारा तुम्हारी भी मौत अच्छी नहीं होगी। मैं ओवरसेयर हूं। अगर मुझे कुछ हुआ ऊपर वाले को जरूर पता चलेगा। तुमने सही कहा। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है एक स्टंट डबल। पीछे मुड़कर देखो। तीनों भी मुझे परेशानी दे सकते हैं। पता भी नहीं। मेरा प्रतिरूप। छोटे, क्या तुम धोखे से सफल हो सकते हो? सिस्टम अपग्रेड पूरा हो गया है। सिस्टम, तुम आखिरकार अपडेट हो गए। अपग्रेड कार्य। अंतरिक्ष स्थानांतरण। अवतार सिस्टम स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। अवतार वापस बुलाने की आवश्यकता नहीं। सामान तुरंत स्थानांतरित हो जाएगा। मैं जाता हूं। यह तो बहुत सुविधाजनक है। इस तरह से तो मेरा अवतार, क्या यह नहीं हो सकता बाहरी दुनिया में स्थायी रूप से रह सके? अपग्रेड कार्य। अवतार कार्य अनलॉक करें। 7 दिन बाद पुनर्जीवित हो जाएं। कार्य 3 अपग्रेड करें। अवतार गुप्तता कार्य अनलॉक करें। काली छाया अवस्था में बदल सकते हैं। रहस्यमय तरीके से आना जाना। इसके अलावा 11वें से 100वें तक अनलॉक करें। हर एक प्रतिरूप 1000 दिव्य क्रिस्टल के बराबर है। फिर से अधिक पैसे चाहिए। ये तुम नहीं हो, तुम जी।
पहले खोदे गए दिव्य क्रिस्टल लगभग समाप्त हो चुके हैं। मुझे जल्दी कोई उपाय सोचना होगा और अधिक दिव्य क्रिस्टल लाने का। फॉन्ग्यू, ये काम तुम्हें सौंपता हूं। आज रात ही निकल पड़ो जल्दी से। इन दिव्य क्रिस्टल चेकों को दिव्य क्रिस्टल में बदल दो। फिर उस दवा मंडप के ऊपर जाओ। देखो वहां क्या कुछ है, खरीदने लायक है। तुम्हारा काम क्या है? कल ही है। हुआन परिवार के आने वाले लोगों से निपटना। अगर तुम पकड़े गए, तुम जानते हो क्या करना है। ये प्रतिरूप साधारण लोगों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन इस परिवार के लोग शायद उनसे छिपाना मुश्किल होगा। जल्द ही पता चल जाएगा। नहीं, मुझे दोनों तरह की तैयारी करनी होगी। मुझे दोनों संभावनाओं के लिए तैयार रहना होगा। किसने तुम्हें बनाया है? हमारे हुआन परिवार के सदस्य का रूप धारण करने वाला। क्या आप ठीक हैं? एक कमजोर अमर की आत्महत्या विस्फोट इस बूढ़े को चोट नहीं पहुंचा सकता। अब हम क्या करें? वो फैंग्यून है। ने एक बार इस फैंग्यून का जिक्र किया था। ये लड़का सबसे ज्यादा शक के दायरे में है। उसे मार डालो बिना पूछताछ के। पूछताछ किस बात की? उसका मकसद भी है, शक भी है। बस मार दो, बस उसे मारो। तो उसके पीछे का ही वो स्वयं प्रकट हो जाएगा। लेकिन ताऊजी, ये लियो परिवार का इलाका है। क्या ये बहुत अधिक घमंडी नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस निम्न लोग के साधारण लोग हैं। मार दिया तो मार दिया। क्या लियो परिवार इस वजह से हमारा विरोध करेगा? जाओ। कौन है? बहुत हिम्मत है। मालिक लियो, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मेरे इलाके में आकर मेरे आदमी को मारा। तुम फैंग्यून हो? युवक फैंग्यून, बुजुर्ग को प्रणाम। मुझे पता नहीं था। आखिर क्या है जिससे मेरे बड़े नाराज हुए? इतना कि आप मुझ जैसे छोटे पर जानलेवा हमला करें। मालिक लियो, क्या आप बचाना चाहते हैं एक निचले लोग के साधारण व्यक्ति को, ऐसे इंसान को? उसकी पूरी जिंदगी में वर्चुअल इमोटर तक पहुंचना नामुमकिन है। तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? वो पहले ही वर्चुअल इमोटर बन चुका है। यह तुम्हारे लिए कैसे संभव है? भले ही तुम्हारी प्रतिभा असाधारण हो, लेकिन फिर किसने तुम्हें दिया है? परिवर्तन देवता की गोली कहाँ है? यह इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले ठीक उसी समय खदान में रात की गश्त के दौरान मैंने एक को देखा, घायल बूढ़ा आदमी। इसलिए मैंने उसे बचा लिया, उसे घर ले आया। कुछ दिन आराम करने दो। जब वो जा रहा था मेरा आभार जताने के लिए, उसने मुझे एक दिया। ये सब बकवास है। अरे मैनेजर लियो, क्या तुम सचमुच विश्वास करते हो? वो कहता है इतनी हास्यास्पद झूठी बात। तुम विश्वास करती हो? 3 साल के बच्चे भी नहीं मानेंगे। तुम फिर भी मान गई, लेकिन मेरे पास सबूत है। यह है बल्कि मेरे इस मालिक की लापरवाही रही। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम हुआन परिवार की हिम्मत हुई मेरी आंखों के सामने इतने सारे इमोटल क्रिस्टल का भ्रष्टाचार किया है। अरे लियो मंडप प्रमुख, आपको सावधानी से बोलना चाहिए। हमारा हुआन परिवार कभी नहीं करता है इस तरह के काम। इसलिए मैं तुम पर विश्वास करता हूं। बिल्कुल, मैं उसकी बात पर भी विश्वास करता हूं। दाढ़ी वाले दादा। ताऊ जी, तुम क्या सोचते हो?
फॉन्ग्यून, है ना? मैं तुझे याद रखूंगा। तो हमेशा के लिए खदान से बाहर मत निकलना, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा कि तुझे दफनाने की जगह भी न मिले। श्रीमान, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। श्रीमान, निश्चिंत रहें। एक दिन इस खदान से बाहर निकल पाऊंगा तो मैं अवश्य ही हुआन परिवार में आपसे मिलने आऊंगा और फिर उन्हें मार डालूंगा, तुम्हारा पूरा परिवार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, कितना घमंडी लड़का है। अच्छा, तुम मेरे लिए इंतजार करो। मिस वीवी, तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं बचा पाऊंगा। बहुत जल्द तुम शांत हो जाओगे और मेरे सामने घुटने टेकोगे, मुझसे क्षमा मांगोगे। चलो चलें। लड़के, तुम्हारी हिम्मत हुआन परिवार के बुजुर्ग को धमकी देने की। क्या तुम जानते हो वो असली 9वें स्तर का अमर है, सोने के अमर से सिर्फ एक कदम दूर। तो क्या हुआ? आम दिनों में तो सब सहा जा सकता है, लेकिन दूसरे लोग अब तो सीधे मुंह पर चढ़ाए हैं। क्या मैं अब भी चुप रहूं? इसके अलावा उन जैसे स्वर्गीय लोगों का गंदा रवैया, हम निचले संसार के लोगों की जान को तिनके जैसा समझना, सिर्फ इसी बात से मुझे उनका सफाया करना होगा। मजेदार। मुझे बहुत समय हो गया इतने दिलचस्प आदमी से मिले हुए। ये चेहरा, ये कदकाठी और यह कौशल। ये औरत क्या चाहती है? छोड़ो भी, बस निचले लोग का है, ऊपर उड़कर आया है। मालिक साहब का मतलब है तुम भी देखना नहीं चाहते हम निचले लोग के लोगों को? ऐसा भी नहीं है। निचले लोग के लोग नीचे संघर्ष कर रहे हैं। सच कहूं तो स्वर्गलोक के लोगों की तुलना में उनमें ज्यादा क्रूरता होती है। जैसे कि तुम अभी हुआन परिवार द्वारा ऐसी निराशाजनक स्थिति में डाले जाने पर तुमने घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि मुश्किलों का सामना किया। ऐसा स्वभाव मुझे बहुत पसंद है। फिर और क्या मालिक, आश्रय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा नहीं किया। मैं वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुआन परिवार की हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने इतना ज्यादा काम कर दिया। बिल्कुल, मैं तुम्हारी सराहना करता हूं। कल रात तुम अकेले ही मुझसे मिलने आए। तुम्हें डर नहीं लगता मैं तुम्हें मार दूंगा? वास्तव में मैंने एक अवतार भेजा है, मुझे तुम्हारे गुस्से का डर नहीं। बात बहुत दूर निकल गई। अभी तुमने मुझसे पूछा था क्या मैं निचले लोग के लोगों को पसंद करती हूं? जवाब है पसंद करूं या न करूं, नियम यही है। स्वर्गलोक के संसाधन स्वयं सीमित हैं, स्वर्गलोक वालों के लिए भी कम पड़ते हैं। यह कैसे संभव है कि तुम निचले लोक वालों को मिले? इसलिए भाग्य भी मिल जाए तो वो तो बस उसके अनुसार मालिक महोदय, मतलब यह है कि कितनी दूर तक जा सकते हो? दूर माना जाएगा तुम्हारे लिए तो ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल इमोर्टल तक, ट्रू इमोर्टल नहीं बन सकते। वो अखाड़ा मालिक महोदय, हम क्यों ना एक दाव लगा लें। दाव यह है कि 1 महीने के भीतर क्या मैं वास्तविक अमरता की स्थिति तोड़ सकता हूं? अगर मैं तोड़ दूं तो वो अखाड़ा मालिक महोदय मेरा अंतरंग साथी बनना चाहते हो? छोटे भैया, तुम्हारे बस में है क्या? अखाड़ा मालिक, तुम्हारी गलतफहमी है। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं कहना चाहता था अगर कृपया आप मेहरबानी करें मुझे अमीर खदान क्षेत्र में बदल दें। आपका क्या मतलब है? आपकी नजरों में मेरी आकर्षण शक्ति उन जादुई क्रिस्टलों से भी कम है। खान मालिक महोदय, आप फिर गलत समझ रहे हैं। मैं सत्य की राह पर हूं इन सब दिल की बातों में।
कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, अगर तुम जीत गए, मैं लियो परिवार के 3 उच्च गुणवत्ता वाले समृद्ध खाने तुम्हारे प्रबंधन में सौंप सकता हूं, लेकिन तुम्हें यह गारंटी देनी होगी कि निर्धारित समय के भीतर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करोगे। हुआन हुई की तरह नहीं, हुआन हुई के बजाय हर बार आधे से भी कम जमा करते हो। तुम चिंता मत करो मालिक साहब, मैं तो बस और ज्यादा जमा करूंगा। लेकिन अगर अगर तुम 1 महीने के भीतर सच्चे अमृत की सीमा नहीं पार पाए, तो तुम बस बन जाओगे मेरे हाथों की एक कुत्ता। ताऊ जी, हम ऐसे ही चले जाएं, तो तुम और क्या चाहते हो? मत भूलना, वो लियू परिवार अभी बहुत प्रसिद्धि पर है। इसके अलावा वो लियू बेबी तो यूनफान परमपंथ की पवित्र पुत्र द्वारा चुनी गई महिला है। सिर्फ तुम लोग क्या उसे रिश्ता खराब करने की हिम्मत करते हो? बस इतना ही। बिल्कुल नहीं। देखते रहना, हम कर सकते हैं किसी और के हाथों से अपना बदला लेना। जल्दी करो सब। पहली टीम, मुझे दो, समय बचाओ। देखो तुम्हारी यह बदहाल जगह गंदा, अस्त व्यस्त और बेकार है। पूरे दिन इन नालायकों के साथ रहते हो। यह तुम्हारे स्तर के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। क्यों ना तुम संत शिष्य जियो के प्रस्ताव पर एक बार विचार कर लो। अभी तो जीत हार तय नहीं हुई, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बस ध्यान से देखो। देखने की जरूरत नहीं, यह एक चाल, वो हार जाएगा। मैंने क्या कहा था? मैं जीत गया। यह तुम्हारे लिए इनाम है। धन्यवाद महोदय। माफ कीजिए, मैं हार गया। आपकी कोई गलती नहीं है। लो, अपना इलाज कराओ। यह मालिक हैं जिस ओवरसियर ने मुझे अपंग बनाया। बेलगाम उपयोग करना, यही है तुम शियाओ जी कार्यशैली। क्या बात कर रहे हो? समझ नहीं आया। शेर शेंजी का चरित्र सब जानते हैं। मिस बेबी ऐसा सोचती हैं। क्या थोड़ी गलतफहमी है? बिल्कुल। शेरदिल कहाँ है? द्वंद्व युद्ध की जरूरत भी तो है। मिस बीबी, अगर मन नहीं मानते तो किसी को ढूंढ लो, उसे वापस मार भगाने के लिए। महोदय, ये लोग एक भी लड़ने लायक नहीं है। सब बेकार हैं। किसने कहा? फॉन्ग्यून। तुम जाओ, उसे खत्म कर दो। मैं मुझे क्या फायदा होगा? तो यह है, ये लड़का फैंग्यून है। संत जियो ने कहा था, यह व्यक्ति लियू वेई के बहुत करीब है, उसे मरना ही होगा। लड़के, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। क्या शेर दिल से डरते हो? क्या ऐसा करें, मैं उसे तुमसे एक हाथ से लड़ने को कहता हूं। यह आदमी तो बिल्कुल निकम्मा लगता है। उसे दोनों हाथ और पैर बांध दो, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। अरे तू 30 से ज्यादा मुकाबले लगातार जीत सकता है। इस 10 दिशा खान में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इस छोटे से खनिक को साथ रखना वास्तव में तुम्हारी प्रतिभा का अपमान है। फॉन्ग्यून, वे सब तुम्हारे बारे में ऐसा ही कहते हैं। तुमने अभी तक हाथ क्यों नहीं आजमाया? क्या तुम मूर्ख हो? यह इतना बचकाना उकसावा है, क्या तुम देख नहीं सकते? तुमने मुझसे वे बातें कही, बस मुझे बताओ, इसका क्या फायदा है? अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले जाता हूं। वो पहले ही लगातार 30 से ज्यादा जीत हासिल की है। नियम के मुताबिक दिव्य क्रिस्टल लगातार दोगुना होता जाएगा। सारा वापस ले जा सकते हो, सब कुछ ले जा सकते हो।
तो तुम ही मुझे बताओ, वो कितना होता है? गिनती करो तो 10 लाख से ज्यादा। सोचा न था तुम जैसा मोटा लड़का इतने कीमती निकलेगा। उसे मार तो नहीं सकते, कम से कम उसे काम का लायक नहीं छोड़ेंगे। हाँ, 06 आओ। मत कहना कि मैं तुम्हें सताता हूं। तुम्हारा स्तर क्या है? मैं अपना स्तर दबाकर तुमसे लड़ूंगा। तुम्हारी मुझे तुच्छ समझने की हिम्मत। मैं अपना स्तर दबाकर तुमसे लड़ूंगा। क्या? ख्याली परी 9वां स्तर? यह कैसे संभव है? अभी 15 दिन भी नहीं हुए और उसने सीधे दौड़ दिया। ख्याली परी 9वां स्तर? यह क्या मामला है? क्या यह नहीं कहा गया था वो ख्याली परी पहले स्तर का था? बहुत अंतर है। तो अब तुम समझे। शुरू से ही तुम्हें जरूरत ही नहीं थी स्तर दबाना, क्योंकि हमारा स्तर समान है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं, पूरी ताकत लगाना ही बेहतर है, वरना छोकरे, तू मौत को बुला रहा है। यह इंसान नहीं है। माफ कीजिए मिस वीवी, पहले मैंने तुम्हें नहीं बताया था। सिंहदिल सुनहरे सिंह वंश का खून है। बहुत पहले जागृत हो चुका है। पहले तेरे वो नाकारा साथी, शायद ही उसने पूरी ताकत लगाई होगी। यह नहीं चलेगा। यह मुकाबला हम हार मानते हैं। मिस वीवी, जल्दी मत करो। तुम्हें बताना भूल गया, गोल्डन लायन का क्रोध। एक बार रक्त रेखा सक्रिय हो जाए, अगर मैच नहीं हारते तो वापस लेना असंभव है। क्या तुम मूर्ख हो? एक के साथ क्यों शरीर की तुलना कर रहे हो? लड़ाई खत्म। बहुत अच्छा किया। तुम सच में मेरी पसंद हो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, यह तो अलग कीमत है। जरा भी रुमानियत नहीं। लेकिन तुमने मेरा गुस्सा शांत किया, इसलिए मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। अब ठीक है। सचमुच महान योद्धा हो छोकरे। मैं तुम्हारी बहुत सराहना करता हूं। क्या तुम मेरे अधीन आना चाहोगे? मेरा अनुचर बनना चाहोगे? ओ जाओ। क्या तुम मेरे आदमी को छीनना चाहते हो? मिस वीवी, यह बात गलत है। मैं यूनफान शेन सोंग का प्रथम कार्यकारी अधिकारी हूं। संप्रदाय के लिए योग्य लोगों को खोजना और प्रतिभाओं को आकर्षित करना, यह भी मेरा कर्तव्य है। और हमारा संप्रदाय यह भी सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह लड़का मेरे अधीन काम करता है। तुम्हारे यहां एक खदान मजदूर बनने से कहीं बेहतर है। लड़के, तुम क्या सोचते हो? यह लड़का संत के पुत्र को चुराता है। जिस औरत पर उसकी नजर है, जब हम उसे संप्रदाय में वापस ले आएंगे तो उसका नपुंसक बना देंगे, उसका शरीर शुद्ध करेंगे और संत के पुत्र की सेवा में भेज देंगे। अगर कुछ नहीं है बाकी बातों के लिए, मैं पहले खदान में काम करने चला जाऊंगा। सच में नहीं जा रहे? मैं और कहां जा सकता हूं? तुम्हारे खान मालिक हो गए। क्या मैं इतना मूर्ख हूं? यह आदमी निश्चित ही मेरे लिए है। फिर भी कहते हो मुझसे प्यार नहीं है। सच में एक शर्मीला लड़का है। बेशर्म, मेरे सामने रुको।
अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, ये बात तुमने नहीं सुनी होगी। यहां बाधा मत बनो। अगर तुमने देरी की तो मेरा खनन का समय तुम मुझे चुकाओगे। मेरी हैसियत क्या है अभी तुम समझ चुके हो। मेरे अधीन काम कर सकते हो, वो तुम्हें दिया गया है बहुत बड़ा अवसर। मेहरबानी को ठुकाओ मत। जियाओयान, तुम मत भूलना, ये लियो परिवार का इलाका है। अगर तुमने मेरे आदमी को फिर छीना तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। लियुवी, तुम खुद अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती, दूसरों की चिंता करने का मन है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, विनम्रतापूर्वक पवित्र संप्रदाय में लौट जाओ, संत जियाओ के आदेश का पालन करो और उनसे विवाह कर लो। लियुवी, पछताना मत। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। जाओयान और उसके लोग इस बार सीधे मुझ पर ही आए हैं, मुझे पता चल गया है। इसलिए पैसे बढ़ाने होंगे। बढ़ाओ बढ़ाओ, तुम्हें और दूं क्या ये ठीक नहीं है? 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स, ये ठीक है। मैंने तुम्हारी पाबंदी हटा दी है, अब से तुम खदान के निरीक्षक हो। अब तुम आराम से आ जा सकते हो। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। कितने दुर्लभ है तुम मेरी इतनी तारीफ करते हो। ये युवती, तुम्हें एक मौका देती हूं। अगर तुम तैयार हो मेरा अनुचर बनने के लिए, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगी। साधना संसाधन शामिल। मैं मेरा तो ये स्वभाव है, हमेशा औरतों से दूर रहा हूं। मेरे सामने ये सब मत करो। तुम्हें छू लूं तो तुम्हारी गिरफ्त में फंस जाऊंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मेरे दिल में आसमान के तारे और समंदर की गहराई है। मुझे अनोखी मुलाकात चाहिए, अनगिनत लड़कियों से मिलना चाहिए। नीच इंसान, तुम जाओ और खान में काम करो। अगर आज तुम मेरे सामने कुछ नहीं ला सके पर्याप्त मात्रा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। पूरा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तुम, अरे बेवकूफ, क्या देख रहे हो? काम पर जाओ। मालिक, इस नौकरानी ने मालिक को देखा है, वो आपको बहुत पसंद करती है। इतने लंबे समय से केवल मैं ही उसकी देखभाल कर रहा हूं। क्यों ना आप उसे अपना लें? यह महिला पीछे के रिश्ते बहुत उलझे हुए हैं, उसके साथ सो गया, इसका असर बड़ा है। फिर भी पहले छिपकर रहना होगा। और तुम्हारी बात करें, इन दिनों तुम सचमुच थोड़ा थक गए हो। मेरे उस अवतार की सीमा अनलॉक हो गया क्या? मैं और बनाऊंगा। और अधिक प्रतिरूप कहाँ है? सिस्टम फिर से अपग्रेड हुआ, प्रतिरूप सीमा अनलॉक हुई है। 1000 हर प्रतिरूप की कीमत है। 5000 इमोर्टल क्रिस्टल। जाति चयन कार्य अनलॉक हो गया है। हे व्यापारी, और कीमत भी बढ़ा दी। तुमने अभी कहा था अनलॉक हो गया। जाति चयन, इसका क्या मतलब है? जाति चयन कार्य, असली चुनाव कर सकते हो। सभी लोगों की जातियों का अनुकरण करो, उस जाति की विशेष प्रतिभा और शक्तियां पाओ। रिक्त रेखा आदि सभी लोगों की जातियां खोलो। अरे बाप रे, वाह,
पहले मेरे लिए 10 अनलॉक कर दो, मोहिनी देवी। फिलहाल ये जाति चुनना संभव नहीं है। नहीं। तो फिर ठीक है, परी राजकुमारी या फिर फीनिक्स महिला। अगर कुछ नहीं तो सपमानव रानी भी चलेगी। फिलहाल जो विकल्प हैं वे नस्लें हैं। गोल्डन लैंड क्लैन, वो तो लाइनहॉट वाली नस्ल है ना। हाँ, इस जाति के सदस्यों को हराओ या उन्हें आत्मसात करो, तभी यह जाति अनलॉक होगी। ओह, ऐसा है। तो क्या इसका मतलब यह है? बस मेरे हाथों में होना चाहिए असली ड्रैगन और फीनिक्स का शुद्ध रक्त। तो क्या मैं नहीं कर सकता? हाथों से फीनिक्स और ड्रैगन बना दिए। जी हाँ होस्ट, तो ये क्षमता बहुत अद्भुत है। थैंक यू। मैं तुम्हें सौंपता हूं एक नया कार्य। इतना सारा, ये सिर्फ अग्रिम भुगतान है। मालिक जू इतने हैरान क्यों हैं? लगता है भूख कम है। अगर ऐसा है तो मैं पहले। रुकिए, जरा ठहरिए। क्या आपके पास सच में है 10 लाख दिव्य क्रिस्टल? महज 10 लाख दिव्य क्रिस्टल? नहीं नहीं, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आज आप सफलतापूर्वक सीमा पार कर सकते हैं। असली दिव्य गोली, असली ड्रैगन और फीनिक्स का शुद्ध रक्त। ऐसी योग्यता तो उसे आसानी से बेचा जा सकता है। उसकी सजा सिर्फ सिर कलम है। महोदय रुकिए मत। ये छोटा आदमी, शायद कोई रास्ता हो। क्या रास्ता? सच कहो तो वानबाओ सेल्स्टियल असेंबली की शाखा सदस्य। आपकी वो चीज मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारी वानबाओ सेल्स्टियल असेंबली आज आयोजित कर रही है एक नीलामी। नीलामी? अगर आप चाहें तो मैं आपको एक विशेष निमंत्रण दे सकता हूं। तुमने ये काम अच्छे से किया। चापलूसी सही जगह की। बड़े आदमी से जुड़ गए हो। मैं शुकियान भी उभरने वाला हूं। फॉन्ग यू, तुम और मैं अपनी जगह बदल लें। 88 बल। स्तर बढ़ने के साथ अब मैं कर सकता हूं अपने प्रतिरूप को नियंत्रित करना। मूल शरीर और प्रतिरूप के बीच स्थान बदलना। यह एक अच्छा उपयोग है। अब बहुत सुविधाजनक हो गया है। यह जान बचाने के काम भी आ सकता है। सभी का स्वागत है। वन बाओ शेनहुई में आपका स्वागत है। नीलामी, बस इतना कहना है। पहली नीलामी वस्तु, निम्न श्रेणी का दिव्य शस्त्र, स्वर्ण पंख तलवार। यह तो बहुत अच्छी चीज है। यह तलवार सुनहरे पंखों में बदल सकती है। एक हमला करने वाली तलवारों की कतार बना सकती है। इसकी शक्ति बहुत जबरदस्त है। पूरी शक्ति से चलाने पर यह मध्यम श्रेणी के दिव्य अस्त्रों के बराबर है। आधार मूल्य हर बोली 1000 से कम नहीं। मैं 85,000 देता हूं। 88,033। 89,000। तुम हमेशा कहते रहते हो मध्यम दर्जे के जादुई हथियार जैसा। एक बार की बोली पर सिर्फ 1000 टेल्स बढ़ाई। मैं उस खदान में एक दिन में अपने प्रतिरूपों से खुलवाता हूं। लगभग 1 लाख इमोर्टल क्रिस्टल होते हैं। लगता है इस बैच के मायावी इमोर्टल्स में मैं फिर भी चोरों जैसा अमीर है। वो वाला 12,000 दिव्य क्रिस्टल। यह आदमी कौन है? पता नहीं। लड़ाई के नियम नहीं मानते। दिव्य क्रिस्टल इतने हैं कि जलने लगे। सिर्फ 12,000 दिव्य क्रिस्टल। तुम लोग हैरान रह गए। माफ कीजिए, नीचे ले जाओ। घर पर है जिसके पास दिव्य खान है 1,20,000। क्या कोई और ऊंची बोली है? यह तो निम्न श्रेणी का दिव्य हथियार है। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मध्यम श्रेणी के बराबर है।
मैं 1,25,000 तोले देता हूं। 1.5 लाख। 18 नंबर। कितने घमंडी है। 1.5 लाख एक बार, 1.5 लाख दो बार, 15 लाख तीसरी बार। बिक गया। दूसरी नीलामी वस्तु, दिव्य औषधि। आरंभिक बोली, 1 लाख दिव्य मुनिया। तीसरी नीलामी वस्तु, दिव्य रसायन। शुरुआती बोली, 10,000 दिव्य क्रिस्टल। 30,000। 40,000। हम बधाई देते हैं इस अतिथि को। नीलामी पूरी। 18वीं नीलामी वस्तु, लोमड़ी आत्मा जनजाति की यक्षिणी, काल्पनिक देवता। कितने दिलचस्प है। आरंभिक बोली, 10,000 दिव्य क्रिस्टल। 1,10,000। 1,50,000। 1,60,000। यह दिखता है। बस ऐसा ही है। यह अमृतत्व की दुनिया कितने समय से दबा हुआ था। 2 लाख। लेकिन फिर भी इसे नीलाम कर सकते हैं। उसका शुद्ध रक्त ले लो। उस समय 20 करोड़। खुद एक और परफेक्ट बना लेना। 3 लाख। 30 लाख। ये भाई बहुत दमदार है। 30 लाख एक बार, 30 लाख दो बार, 30 लाख 30 बार। हम बधाई देते हैं 18 नंबर के अतिथि। चिंता मत करो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस तुम्हारा थोड़ा रक्त चाहिए। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ओडेगोफ। ये लड़का बेशर्म है। हाँ, नीलामी में ऐसा कर रहा है। ये बुरी बात है। बिल्कुल। मेरे कंधे दबाओ। दोस्तों, अब आगे है आज की सबसे महत्वपूर्ण नीलामी वस्तु, कुंग फू विदा। अमर स्वर्ण शरीर। अमर स्वर्ण शरीर। यह सच में दिव्य विधा है। दिव्य विधा। यह सच में दिव्य विधा है। यह तो असंभव है। यह दिव्य विधा उस दिव्य शस्त्र से भी अधिक दुर्लभ है। आमतौर पर केवल शीर्ष स्तर के महान संप्रदायों में ही होती है। यह बाहर कैसे आ सकती है। हाँ, सच है। सचमुच सालाना आयोजन जैसा है। वाकई असाधारण। सब लोग शांत हो जाओ। पहले मेरी बात सुनो। बात ऐसी है, यह दिव्य विधा थोड़ी अपूर्ण है। केवल पहली 3 पत्रें साधी जा सकती हैं। इसलिए श्रेणी तय करना मुश्किल है। प्रभाव का आकलन भी कठिन है। हमने लोगों से आजमाया है। अभ्यास के दौरान भारी पीड़ा होती है। यह तो एक त्रुटिपूर्ण उत्पाद निकला। सारी खुशी व्यर्थ गई। मैंने कहा था ना, सारा सामान वही है, बड़े संप्रदायों के हाथ में। अगर कोई खराबी नहीं होती तो यह बाहर कैसे आ सकता था। इस चीज से साधना नहीं कर सकते। अगर मन बिगड़ गया तो क्या होगा। नहीं खरीद सकते। मन बिगड़ जाना। दूसरे डरते हैं, मैं नहीं डरता। क्लोन को आगे कर दो। सभी क्लोन सुनो। सारे जादुई क्रिस्टल मुझे दो। मुझे जीतना ही होगा। 5 लाख। 60 लाख। 60 लाख। 60 लाख। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है। यह तो पौराणिक दिव्य विद्या है। 100 वर्षों में भी शायद ही कोई एक ग्रंथ संप्रदाय से बाहर आ पाया हो। अगर यह टूटा फूटा ना होता तो कम से कम 20 लाख का होता। 6,10,000। बस 60 लाख। मेरी सलाह है, अब बस करो। मैं हूं हुआन परिवार का सदस्य। मेरे पिता तो बहुत प्रसिद्ध हैं। हुआन जिया। अगर तुम मुझसे लड़ते रहे तो नतीजों के बारे में सोच लो। हुआन परिवार के लोग सचमुच दुश्मनों का रास्ता सकरा होता है। 61 लाख एक बार, 61 लाख दो बार, 61 लाख 3 बार। चलो बधाई देते हैं। अरे बाप रे, कितना उबाव है। कहा था ना कि यह प्राचीन दिव्य विद्या है। एक बार में बोली बढ़ाओ। 1 लाख और बढ़ा दो। लगता है तुम्हारा हुआन परिवार इतनी ही हिम्मत रखता है। क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। 70 लाख पहली बार, 70 लाख दूसरी बार,
70 लाख तीसरी बार। हम सभी बधाई दें 18 नंबर के सम्मानित अतिथि इस दिव्य ग्रंथ की सफल बोली लगाने के लिए। तो यह नीलामी यहीं समाप्त होती है। चलो चलो, हमारे हुआन परिवार के सिल्वर मून इमोर्टल सिटी के लोगों को इकट्ठा करो। वो व्यक्ति, मैं उसकी मौत चाहता हूं। इसका क्या मतलब है? तुम इतनी भोली मत बनो। हमारे तीसरे युवराज का अपमान करके तुम जाना चाहते हो? उसे कैसे सबक सिखाएं? महान सुंदर व्यक्ति, अब ये युवराज तुम्हें एक मौका देता है। अभी जमीन पर घुटने टेको, अपने पास के सारे जादुई क्रिस्टल दोनों हाथों से मुझे सौंप दो। अगर मैं खुश हो गया तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। बस जादुई क्रिस्टल सौंप दो। क्या आप हमें जाने देंगे? बिल्कुल। और यह औरत भी, ये भी हमारे युवराज को समर्पित है। तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। ज्यादती, उसने कहा कि हम ज्यादती कर रहे हैं। हमारे युवराज तुम्हें एक जीवित रास्ता देते हैं। मौका मिलने पर इंकार मत करो। हमारे युवराज के पद के अनुसार तुम्हें मारा नहीं, यही दया है। क्या तुम लोगों को तर्क समझ में आता है? क्या यह तुम्हारा पहला दिन है दिव्य लोक में रहते हुए? मुट्ठी जो मजबूत हो वही तर्क है। मैं बेसब्र हो रहा हूं। एक और शर्त जोड़ो, यहां से रैंक कर जाओ। जी हां मालिक। अली ने अपनी प्रतिभा का उपयोग कर जांच लिया है, आसपास कोई और नहीं है। तो फिर हम काम शुरू कर सकते हैं। चलो लड़ाई शुरू करो। सिर्फ तुम दो लोग लड़ने की हिम्मत करते हो। क्या? अपने खेत देखने? तू बहुत कमजोर है। तू वान परिवार का नहीं है। क्या तुम सब इतने बेवकूफ हो? इतनी सी ताकत के साथ तू मुझे लूटने की हिम्मत करता है? तो आखिर है कौन? इतने सारे अवास्तविक देवता, वे सब तुम्हारी आज्ञा क्यों मानते हैं? जानना चाहते हो? मैं अभी करता हूं, तुम्हारा अच्छा भाई बताएगा मैं कौन हूं। ये तो नहीं सोचा था। साथ में एक लेकर आया, स्वर्गलोक में इस्तेमाल होने वाली थैली। वाकई ये लड़का तो 9वें आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गया है। हुआन परिवार वाले जरूर उसके लिए दिव्य औषधि तैयार करेंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, फिर भैया ने सही पकड़ लिया। चलो मालिक, अली समझ नहीं पा रहा। तुम क्यों नहीं उसका शव मिट्टी में मिला देते? शव मिट्टी में मिलाना वो तो बहुत मेहनत का काम है। बेहतर यही है कि उसके शव को यहीं रख दो, उसे जंगल में पड़ा रहने दो। जब हुआन परिवार वाले आएंगे और उसका शव उठाएंगे तभी उन्हें समझ आएगा बुजुर्ग को युवा को अंतिम विदा देना कैसा लगता है। मालिक, ये तो दिल दहला देने वाली सजा है। हुआन परिवार को चेतावनी दो। मालिक, आप कितने शानदार हैं। मालिक, हम और हुआन परिवार जल्द ही आमने सामने होंगे। बेहतर है एक चुनौती भरा संदेश लिखा जाए ताकि हुआन परिवार वाले अपना आपा खो बैठें। अली का तरीका अच्छा है। मालिक, आप क्या सोचते हैं? मालिक, अली का है। मालिक, तुम दोनों के तरीके दोनों ही बहुत अच्छे हैं।